अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से सुनना है। जैसा कि मिश्रण में हमने पढ़ा था कि एक तरफ दोनों का जैसे क्रय मूल्य दिया हो तो एक तरफ क्रय मूल्य, बीच में एवरेज लिखते हैं। बीच में क्या लिखेंगे? एवरेज। यहाँ पे दिया आपको टोटल है जनसंख्या। यहाँ कहा किसी शहर की कुल जनसंख्या 8000 है, तो हम बीच में कितना लिख देंगे? इन टोटल 8000। इस 8000 में एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8%। यानी पुरुष तो बढ़े हैं इसमें 10% और स्त्री बढ़ी है इसमें 8%। पर पूरे शहर की जनसंख्या में कहा कि लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। यानी ये जो 8000 थी ये बढ़कर कितनी होगी? 9%। यानी इस टोटल में 9% में स्त्री भी बढ़ी है और पुरुष भी बढ़े। मेरी बात समझ रहे हो? इस 9 के अंदर स्त्री भी आगे और पुरुष भी आगे। ये तो ओनली पुरुष की बात कर रहे हैं और ये ओनली स्त्री की बात कर रहे हैं, ये टोटल बात कर रहे हैं। तो ये बीच में एवरेज आ गया। इसके बाद हम घटाते हैं तो यहाँ पे घटाने इनके अंतर कितना आया? 1 और इनका अंतर आया 1। यानी पुरुष की संख्या भी यहाँ पे 1 है और महिलाओं की संख्या भी यहाँ पे 1 है, जबकि टोटल जनसंख्या कितनी है? 8000। तो अगर टोटल दिया हो तो 1 और 1 को अपन जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका? 2 यूनिट। और 2 यूनिट बराबर कितना हुआ? 8000। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 4000। कितनी? 4000। 1 यूनिट की वैल्यू 4000 आती है। तो अगर आपको पुरुषों की संख्या पूछे तो इसको किससे गुणा कर दो? 4000 से। और अगर महिलाओं की संख्या पूछे तो इसे गुणा कर देंगे 4000 से। तो यानी पुरुष हो गए यहाँ पे कितने? 4000 और महिला पे यहाँ पे हो गई 4000। समझ में आई बात? कर पाओगे? तो इसमें क्वेश्चन में पुरुषों की संख्या पूछी है तो कितना हो गया? 4000। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पर्सन को सोल्व करो। एक संस्था के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन। अब देखो मेन बात है सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन। यानी ये जो 60 दिया ये क्या दिया है? एवरेज दिया, सभी का दिया। और ये कितना है? 60 है। कितने? 60। इसमें 12 अधिकारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 400। यानी इसमें 12 अधिकारी हैं और उनका औसत है 400। वेतन इसका कितना है? 400। कह रहा कि शेष कर्मचारी हमें नहीं पता, शेष कर्मचारियों का नहीं पता। शेष कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 है। इनका वेतन 56 है। तो बताइए संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या देखेगा। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 60 है, उसमें से 12 जो अधिकारी उनका है 400। शेष जो कर्मचारी बच गए उनका एवरेज वेतन है 56। तो इसका मतलब यहाँ पे इनका डिफरेंस और यहाँ पे इनका डिफरेंस, वो जो डिफरेंस आएगा वो अधिकारी और कर्मचारियों का संख्या आएगी, वेतन नहीं आएगा, संख्या। तो अगर संख्या देखें तो यहाँ पे आया अंतर है 4 और यहाँ पे अंतर आया 340। अब काटो इसको आप, 4 से कट जाएगा, 4 1 कम 4, 4 8 32, 4 5 20। यानी अधिकारी जब 1 है ना तो कर्मचारी वहां पे 85 है। कितने? 85। जब अधिकारी 1 होगा तो कर्मचारी यहाँ पे 85 होंगे। अब यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या देखें तो कितनी है? 12। यानी 1 यूनिट किसके बराबर है? 12। और आपसे पूछा क्या है? संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या। तो कुल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया? 86। 1 यूनिट का मान यहाँ पे कितना है? 12। तो फिर टोटल ज्ञात करेंगे ना आप, टोटल। तो टोटल कर्मचारी होगा 86 इंटू में 12 और 12 5 60 और 12 छक्की 72। कितने आए? 7 और 12 ठीक 96 और 96 में 7 जोड़े तो 103। तो 1032। तो आपका उत्तर आ गया बी। तो एक दुकानदार ने 10 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव क्या है? 10 रुपए। 10 रुपए प्रति किलोग्राम के 10 किलो चावल में, तो चावल कितने हैं? 10 किलो।
और इनका भाव कितना है 10 रुपये प्रति किलो। किलो वाले चावलों में 15 रुपये प्रति किलो, अगले का भाव है 15 रुपये प्रति किलो। भाव किगरा के भाव वाले दूसरे प्रकार के चावलों की कुल मात्रा में मिला दी तथा मिश्रण को 14 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेच दिया। 14 रुपये प्रति किग्रा, यानी कहने का मतलब है सेल प्राइस आया कितना 14 रुपये प्रति किलो। यदि इस प्रकार उसे 5% का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हुआ कितना 5%। तो हमने देखा कि यहां पे जो निकालना होगा ना, यहां पे जो आएगा, यहां पे एवरेज क्रय मूल्य आएगा और यहां पे बात किसकी कर रहे हैं विक्रय मूल्य की। ये उसका कॉस्ट प्राइस है तो ये भी उसका कॉस्ट प्राइस है, तो यहां पे भी क्या आना चाहिए कॉस्ट प्राइस आना चाहिए। फिर आगे क्या पूछा, दूसरे प्रकार के चावलों की मात्रा क्या होगी, इनकी मात्रा कितनी है, ये कितने किलो चावल है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एवरेज क्रय मूल्य। अपन जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस की यूनिट हमेशा क्या लेते हैं 100, और 100 का मान आपको नहीं पता। और सेल प्राइस की यूनिट क्या होती है 100 प्लस लाभ, यानी 100 प्लस लाभ तो 105। 105 बराबर कितना आपका 14 रुपये प्रति किलो। तो इसमें दिए गए में पूछे गए का भाग लगाएंगे तो 100 गुणा में 14, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दिया और इसका 105 का लगा दिया आपने भाग। अब काटे आप 7 से, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 पाँचों 35, फिर 5 से काटो, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 40/3, यानी उसका मूल्य है 40/3। कॉस्ट प्राइस बना कितना 40/3, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बनेगा इसका 40/3। अब इनका डिफरेंस देखना है। अब 15 को देखो इससे गुणा किया, 15 थे 45 और 45 में 40 के कितने बच गए 5, 5/3। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे करेंगे 15 में से 40/3 घटाया तो 15 थे 45, तो 45 माइनस 40/3 तो कितना बच गया 5/3। तो यहाँ पे लिख दिया आपने 5/3, यहाँ पे 10 दिया 30, यानी भैया आपने घटा दिया 10 में से चाहे 40/3 घटा दो, चाहे 40/3 में से 10 घटा दो, अंतर देखना है। तो 10 दिया 30 और बस अंतर कितना आ गया 10 और 10/3, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 10/3। 3 से 3 आपने काट दी और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 1 यूनिट की यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है 10। ये 1 किलो है, जबकि ये यहाँ पे यूनिट में कितना कह रहा है 10 किलो है। आपसे किसने क्या पूछा है दूसरे प्रकार के चावलों की संख्या बताइए कितने हैं दूसरे प्रकार के। तो क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान कितना है 10, 1 यूनिट बराबर 10 किलो है, तो आपका 2 यूनिट बराबर कितना होगा, कितना होगा 20, तो उत्तर हो गया 20 किलो। कितना 20 किलो। समझ में आई बात। अगले क्वेश्चन पे देखेगा, एक व्यक्ति के पास 100 किग्रा चीनी थी, यानी उसके पास 100 किलो चीनी थी, जिसका कुछ भाग उसने 7% लाभ से, यानी टोटल कितने उसके पास है 100 किलो, उसमें से 7% लाभ पर उसने तथा बाकी उसने 17% लाभ पर, बाकी 17% लाभ पर बेच दी। ऐसा करने पर उसे संपूर्ण 10% का लाभ हुआ, संपूर्ण 10%, यानी उसका एवरेज प्रॉफिट कितना है 10%। तो 7% पर उसने कितनी चीनी बेची, तो यहाँ पे इनका अंतर देखा तो कितना आया 7, इनका अंतर देखा तो 3, यानी चीनी जो मिलाई गई थी वो 7:3 में मिलाई गई थी। इसका मतलब आपसे 7 वाला पूछा है कि 7% लाभ पे किसने बेची या 17% लाभ पर है किसने बेची। तो 7 और 3 है 10 और 10 यूनिट बराबर आपका आ गया 100 और 1 यूनिट का मान आ गया कितना 10 किलो। कितना 10 किलो। तो 7% लाभ पर कितनी चीनी, तो गुणा करेंगे इससे 10 से तो कितना 70 किलो, और अगर आपको पूछ ले 17% लाभ से कितनी, तो इसको 10 से गुणा किया तो आपका 30 किलो, 30 किलो। इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग।
किसी दुकानदार ने 80 किग्रा चीनी 13 रुपये 50 पैसे रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदी, 80 किलो खरीदी है। उसने इसे 16 रुपये प्रति किग्रा मूल्य वाली 120 किग्रा चीनी के साथ मिला दिया और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह मिश्रित चीनी को किस भाव से बेचेगा? किस भाव से बेचेगा? अच्छा क्वेश्चन है। उसने 80 किलो जो चीनी है ना, 80 किलो चीनी की जो रेट है वो है 13 रुपये 50 पैसे रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो चीनी का जो भाव है 13 रुपये 50 पैसे। इसके साथ ही उसने 16 किलो और 16 रुपये प्रति किलो वाली कितनी खरीदी है? 120, यानी 120 किलो उसने चीनी जो खरीदी उसका जो रेट है वो है 16 रुपये प्रति किलो, 16 रुपये प्रति किलो, और ये भी है 16 रुपये प्रति किलो। अब इस चीनी को उसने मिलाया और मिलाकर उसे बेच दिया, समझ रहे हो? इस चीनी को मिलाया और मिलाकर बेच दिया तो 20% का उसे लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो मिश्रित चीनी का भाव में क्या खरीद बेचेगा? मिश्रित चीनी को किस भाव में बेचेगा? भाव पूछा है तो सुनो, पहले तो आप यहां पे टोटल मूल्य निकाल लो। क्या निकालो? टोटल है मूल्य। तो इसमें कितनी टोटल कितना रेट दिया है? 1 किलो के 13.5 रुपये लगते हैं तो 80 को कितने लगे? 101 किलो के 16 रुपये लगते हैं तो 120 के कितने लगे? यहाँ पे टोटल देख लेते हैं। तो 13.5 को गुणा कर दिया आपने 80 से और 16 से 120 को गुणा कर दिया यहाँ पे 16 से। तो लो भाई गुणा कर देते हैं तो 1 0 ये 2 0 तो न्यू की रख दी और 8 5 40, कितना? 40 की 0 4 और 8 तिया 24, 24 से 4 है 28, कितना? 2 और 8 1 कम 8 2 10 और आपने 2 अंकों पे लगा दिया पॉइंट, तो आपका आ गया 1080। 1080 इसको गुणा करें, देखो 0 से 0, 16 दूनी 32, 3 और 16 1 कम 16 3 है 19, 1920, यानी टोटल रुपए का कितना था? उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? तो 0 8 2 10, 9 1 है 10, 2 1 है 3, यानी उसने कितने रुपए चुकाए हैं? 3000। इस चीनी का कॉस्ट प्राइस टोटल बन गया 3000। अब 1 किलो चीनी का भाव क्या पड़ा होगा? मेरी बात समझ रहे हो? इसने अलग अलग रेट की 2 चीनी खरीदी है, तो इस चीनी का 1 किलो चीनी का रेट क्या पड़ा होगा? तो 1 किलो चीनी का भाव देख लेते हैं अभी। 1 किलो चीनी का भाव, चीनी का भाव तो 3000 रुपये दिए उसने, और ये चीनी कितनी आई? 200, तो भाग लगा दिया 200, काटा तो 15 रुपये प्रति किलो के भाव वाली चीनी थी, 15 रुपये प्रति किलो, यानी उसकी लागत कितनी है चीनी की? 15 रुपये प्रति किलो। अब इस 15 रुपये प्रति किलो वाली चीनी को किस भाव से बेच रहे हैं? 20% लाभ से बेच रहे हैं। तो 1 किलो का भाव निकाल लो आप। देखो 15 का 15/100, यानी ये अपने आप में 100 के बराबर है। 100 यूनिट बराबर कितना आपका? 15 रुपये, कितना? 15, और उसने 20% लाभ कमाया तो 120 यूनिट और बराबर परसेंट वाचक चिन्ह। अब देखो गुणा करेंगे तो 15 × 120 और बटा में 100, 0 से 0, अब 12 5 60 6, 180 आया, 180 और 1 अंक के बाद यहाँ पे एक 0 था ना, काट दिया तो कितना आया? 18 रुपये प्रति किलो। उत्तर आपका आ गया ए। 2 समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः 3:4 व 5:3 के अनुपात में भरें। यदि इनके मिश्रणों को एक तीसरे पात्र में उड़ेल दिया जाए तो तीसरे बर्तन में मिश्रण में दूध पानी
पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? अब की बार ये नहीं कहा कि समान मात्रा में मिलाया, एक पात्र अलग है, एक पात्र अलग है। ये क्वेश्चन अलग है जो पीछे हमने पढ़े उससे अलग है। आपके पास अलग अलग पात्र हैं। ए पात्र मान लो उसके अंदर 3:4 है, 3:4, 3:4, और बी पात्र में है 5:3। अब दोनों पात्रों को तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया। ऐसा नहीं बोला कि भी समान मात्रा में मिलाया, ऐसा नहीं बोला ना, समान मात्रा की नहीं कही ना। समान मात्रा का मतलब होता है इससे 2 डोले भरे तो इससे भी 2 डोले भरे, इससे 3 लीटर तो इससे भी 3 लीटर, ऐसा नहीं बोला गया। अब कहा गया कि ये 2 अलग अलग पात्र हैं, ए और बी, और ए और बी में दूध और पानी की मात्रा अलग अलग है। पर क्वेश्चन में है पानी और दूध, पानी और दूध की मात्रा अलग अलग है, और दोनों पात्रों को तीसरे पात्र में उड़ेल दिया जाता है, यानी दोनों पात्रों को एक पात्र में उड़ेल दिया जाएगा। अब दोनों पात्रों को एक पात्र में उड़ेल दिया गया तो दूध की मात्रा एक जगह हो गई और पानी की मात्रा एक जगह। कहने का मतलब ये नहीं कह सकते कि दूध नक हो जाएगा और पानी नक हो जाए, ऐसा नहीं बोलेंगे। यानी दूध जुड़ जाएगा और पानी जुड़ जाएगा। उसका नया जो अनुपात आएगा ना तीसरे पात्र का, देखो इसमें पानी की जो मात्रा है ना, ये तो है पानी और ये है दूध, और ये है पानी और ये है दूध। अब टोटल ये है 8 और टोटल है ये 7। तो इसमें पानी कितना है? पहले में पानी कितना है? 3/7, और दूसरे में पानी कितना है? 5/8। समझ रहे हो? ऐसे आएगा तीसरे पात्र में अनुपात। अब फिर है दूध, अब दूध है 4/7 और इसमें है 3/8। समझ रहे हो? समझ में आई बात? अब देखो 8 या 24 प्लस 7 5 35 बटा में 56, 8 7 56। इसके बाद इधर देखो 8 चौके 32 और 3 7 21 और बटा में 56। 56 से 56 है कट गया, जोड़े तो 9 5 और यह आ गया कितना है 3 53। तो 59:53। बात समझ में आई? ऐसे ही सोचो कि आपके पास 3 पात्र होते हैं अलग अलग होना, जो पीछे की वो क्वेश्चन से हटके ही है। आपके पास 3 पात्र अलग अलग, एक में दूध है, दूसरे में दूध पानी, पहले में दूध पानी, फिर दूसरे में दूध पानी, तीसरे में दूध पानी, और तीनों पात्रों को चौथे पात्र में उड़ेल दिया जाता है। तो दूध को तो एक जगह कर देना और पानी को एक जगह कर देना। कर पाओगे? चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। अब अगले क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। 4 मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 1:2, 2:3, 3:2, 7:8 है। यदि इनकी बराबर मात्रा परस्पर मिला दी जाए, यदि इनकी बराबर प्रतिशत मात्रा मिला दी जाए, यानी इनको बराबर बराबर डाला जाए, तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? देखो ए है 1:2, बी में है 2:3, सी में है 3:2 और डी में है 7:8। जोड़ा तो 3, जोड़ा तो 5, जोड़ा तो 5, जोड़ा तो 15। अब कह रहा कि बराबर बराबर मिलाया गया है, इसका मतलब दूध का दूध और पानी का पानी करना है, यही तो है। कर पाओगे ना? तो क्या करोगे? इसका एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए? एलसीएम। देखो जहां पे एलसीएम लेना आसान हो जाए ना, एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लिया आपने 15, इसका मतलब इसको तो गुणा करना है किससे? 15 में 3 का भाग दिया, किससे गुणा करेंगे? 5 से। इसको किससे गुणा करेंगे? 3 से। इसको गुणा करेंगे किससे? भाई 15 में 5 का भाग दिया, 3 से गुणा, और इसको करेंगे 1 से, तो ये बराबर हो जाएंगे। देखेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 7 एकम 7 और 8 एकम 8। सबका मान कितना आ गया? 15 आ रहा है ना? 10 5 15 9 6 15 नहीं 6 9 15 9 6 15 8 7 15। तो दूध और पानी का पानी जोड़िएगा साहब। 6 5 11 11 9 20 और 7 है 27। अनुपात 10 और 9
19, 19 25, 25 8 है 33, कितना 33, 3 से काटा 3 9 27, 3 1 कम 3, तो कितना आया 9:11। समझ में आया? 9:11। कोई डाउट है? 4 पात्रों के मिश्रण में दूध पानी क्रम से 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में किस पात्र में पानी के सापेक्ष, क्या बात है, गजब क्वेश्चन है, किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? आपके पास 4 पात्र हैं, कितने हैं? 4। पहला पात्र मान लो A है, उसमें 5:3, B पात्र में है 2:1, C पात्र में है 3:2 और D पात्र में है 7:4। ये तो है पहले तो दूध और फिर है पानी, यही तो है। अब कहा कि किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है, यानी दूध किस पात्र में सबसे कम दूध है? पानी ज्यादा है और दूध कम है। तो देख लेते हैं, पानी के सापेक्ष पूछा है ना, किसके? पानी के सापेक्ष। तो पानी का ही भाग लगा दो 5/3, 3 1 कम 3, बच गया 2, 3 6 18, 6 चलता रहेगा। 2/1 तो कितना 2 लीटर, 3/2 तो 1.5, 7/4 है तो 4 1 कम 4, बच गए 3, कितने 3, 4 हो गया 30, 4 7 28, 4 7 28 और 4 5 20। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? बताओ। पात्र से है ना। किसी मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 1:2 में है, एक दूसरी मिश्र धातु में ये अवयव 2:3 के अनुपात में है। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाए जिसमें ये दोनों अवयव 5:8 के अनुपात में हो, तो नई मिश्र धातु में दोनों मिश्र धातु किस अनुपात में मिलाई जाए, यानी मिलाया गया अनुपात पूछा गया है। वही क्वेश्चन जो पीछे अपन ने कर चुके हैं। यानी ये मान लो कि एक तो ये है और एक है ये, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि नई मिश्र धातु का जो अनुपात 5:8 हो जाए। मतलब कई बार क्या है कि प्रश्नों की लैंग्वेज बड़ी होती है, जो कि प्रश्न तो वैसे ही है। तो आप इसमें करेंगे ना तो टोटल है कितना 3, तो 1/3 और इसमें टोटल है 5 तो 2/5 और इसका जो टोटल मिश्रित हुआ वो तीसरे में क्या हो रहा है 5/13, यानी टोटल है 13 और उसमें 5/13। इसके बाद इनका डिफरेंस किया तो हमने सीधा ही किया था। इसका अंश देखो 13 5 65, नीचे लिख दिया 65। अब 5 को इससे गुणा करो 13 से, 13 दूनी 26 लिख दिया। अब इसको 5 को करो 5 से तो कितना आया 25, कितना बच गया 1/65। इसका देखें तो वही नीचे गुणा करिए 13 3 39, 1 को 5 से गुणा, 1 को 13 से गुणा किया 13 और 3 को 5 से गुणा किया 15, अंतर कितना आ रहा है 2, तो 2/39, 13 3 39, 13 5 65। इस 1 को गुणा करो किससे 3 से तो कितना आया 3 और इस 2 को गुणा करो 5 से तो आया 10, तो 3:10, तो उत्तर आ गया 1।